हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आरबीआई असिस्टेंट 2022 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया है। इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 950 है। यहाँ पे आपको वेबसाइट में जाके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, एक प्रिलिमिनरी होगा और एक मेन एग्ज़ाम होगा, और मेन एग्ज़ाम के साथ एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देख लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन मतलब अप्लाई करने का जो पीरियड है वो स्टार्ट हुआ है कल से, मतलब 17 फरवरी से, और 8 मार्च तक ये अवेलेबल रहेगा विद पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी भी। और इसका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो 26 और 27 मार्च में होगा, और जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका टेंटेटिव डे मई में होगा। ये उन्होंने नोटिफिकेशन में जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी सारे दिया हुआ है। टोटल 950 हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज एज ऑन 1 फरवरी 2022 कितना होना चाहिए? बिटवीन 20 एंड 28 ईयर्स, मतलब नॉट अर्लियर देन 2 फरवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2002। इसके बीच में होना चाहिए, और एज 20 to 28 ईयर्स होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन जो है अदर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में होते हैं वैसे ही यहाँ का भी है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? एक नेचुरल बैचलर डिग्री होना चाहिए, बट मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए सिर्फ पास क्लास होने से ही चलेगा, और नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC में। अब अगर एक सर्विसमैन हो तो आइदर ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शुड हैव पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड रेंडर्ड एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस। ये होना चाहिए एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए। और अगर कोई अप्लाइंग फॉर द पोस्ट पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, मतलब जहाँ पे अप्लाई करोगे जिस जोन में, वहाँ पे लैंग्वेज रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड होना चाहिए आपका। और एक कहा है उन्होंने मार्क्स के रिगार्डिंग कि 50% मार्क्स मतलब 49.99% मार्क्स भी अगर हो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो 50% नहीं है, तो एग्जैक्ट 50% या अबव होना चाहिए। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन सी पार्ट में एग्जामिनेशन होगा? पहला मल्टीपल चॉइस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। उसमें 3 पार्ट रहेगा। एक इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड थर्ड इज रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स 20 मिनट्स। और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है मतलब मैथ्स 20 पार्ट, उसमें 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स। रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क, टोटल 100 मार्क्स। इसमें सेक्शनल टाइमिंग का भी कट ऑफ है, तो सभी में 20 मिनट्स टोटल 60 मिनट्स 1 आवर का एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी। इसके बाद प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करने के बाद होगा मेन एग्जाम, जो भी मल्टीपल चॉइस का ही होगा। यहाँ पे 5 सेक्शन रहेगा। 5 सेक्शन में फर्स्ट है रीजनिंग, जहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टाइम इज 30 मिनट्स। सेकेंड इन इंग्लिश, थर्ड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ वन इज जनरल अवेयरनेस एंड फिफ्थ वन इज कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस पोर्शन होता है वहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है। तो ईच सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 200 क्वेश्चन, एंड फॉर ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, मीन्स पर सेक्शन 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। एंड टाइमिंग लगभग ये 3 का मतलब रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी का 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 और कंप्यूटर के लिए 20 मिनट्स, टोटल 135 मिनट्स का एग्जाम होगा। ये दोनों पास करने के बाद आपका एक होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आप जिस जोन से एग्जाम दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उस जोन का जो ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज है वो आपको पहले ही मैंने कहा रीड राइट स्पीक अंडरस्टैंड होना चाहिए। फिर आते हैं यहाँ पर कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है, पे स्केल क्या है। जो इनिशियल पे स्केल है, बेसिक पे स्केल 20,700 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है, और अदर्स जो अलावेंसेस हैं DA, HRA, CCA, TA, ये सब लेके टोटल ग्रॉस इनिशियली 45,050 आपका होगा। अब अगर बैंकिंग एकोमोडेशन लो तो HRA नहीं मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। और यहाँ पे अदर्स बहुत सारे आपको पर्क्स मिलता है RBI में, ये सैलरी के अलावा भी, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। और यहाँ पे हायर ग्रेड में प्रमोशन का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा है। अब जोन वाइज कैसे उन्होंने डिवाइड कर रहे हैं वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे इनका जो वेस्ट जोन है उसमें आते हैं अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, नागपुर। साउथ जोन में आते हैं बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। नॉर्थ जोन में आते हैं चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, न्यू दिल्ली। और ईस्ट जोन जो है उसमें आते हैं भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना। ये जोन वाइज उन्होंने डिवाइड कर दिया है।
अब कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, दूसरा कोई मोड एक्सेप्टेड नहीं होगा। एप्लीकेशन का डेट क्या है मैंने पहले ही इसका बता दी हूँ। आप यहाँ पे जो फ़ोटो वगैरह है, सिग्नेचर वगैरह है, आईडी वगैरह है, वो अपलोड करना है। और एक चीज़ यहाँ पे है, जो आपका रेशन कार्ड है वो आईडी के हिसाब से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इनका जो फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है। कितना फ़ी है, जो SC/ST PWD EXS कैंडिडेट है उनका इंटीमेशन चार्ज 50 है, और बाकी जो है उनको सिर्फ इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के लिए वो एग्जाम्प्टेड है। बट बाकी जो कैंडिडेट है OBC जनरल EWS उनके लिए 450 एग्जामिनेशन प्लस इंटीमेशन चार्ज। जो स्टाफ कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो RBI का ही कैंडिडेट है, उनके लिए पेमेंट एग्जाम्प्टेड है। और ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट करना पड़ेगा और इंटीमेशन चार्ज भी देना पड़ेगा। ये था आपका एप्लीकेशन कैसे करना है, आपका थोड़ा बहुत ओवरव्यू था नोटिफिकेशन का। तो मैं जैसे बोलती हूँ हर एक नोटिफिकेशन के दौरान कि लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में रश आ जाते हैं, वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो जल्दी जल्दी इसको भर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये RBI असिस्टेंट के लिए बजट जो ओवरव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट का जो PDF वगैरह है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और जो अदर्स जो बजट रिलेटेड समरी है वो मैं इंस्टाग्राम चैनल में भी मेरा अपलोड करके रखी हूँ, तो इंस्टाग्राम चैनल भी आप फॉलो कर सकते हो। और ये आप शेयर कर देना ताकि और भी लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में जान सकें।